हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लूपलेस एजुकेशन में। आई होप आप अपनी स्टडीज ढंग से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आईसीटी यूनिट 8 का टॉपिक है, जिसमें हम जनरल एब्रीवेशंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट, आईसीटी पे वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसके अंदर हमने डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में बात किया था। अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया तो डू चेकआउट, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लेलिस्ट भी आईसीटी की बन चुकी है, उसमें भी आप ये चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आईसीटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखो कई बार इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले वो देख लेते हैं। या तो क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे, आपको बहुत सारी दे दी जाएगी डेरिवेशंस, आपको निकालना शॉर्ट फॉर्म और उनकी फुल फॉर्म दे दी जाएगी, आपको उसको मैच द फॉलोइंग में उसको सॉर्ट करना होगा। या फिर जनरली आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी इसमें से सही है। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। जनरली ये थोड़ा सा लर्निंग वाला कंसेप्ट ज्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। वीपीएन, वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, होता क्या है और ये करता क्या है। तो वीपीएन एक अपॉर्चुनिटी होती है जो कि आप एक इस्टेब्लिश कर सकते हो प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शंस व्हेन द यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क। मतलब वीपीएन मतलब आप अपना कहीं से भी इसको लिंक कर सकते हो। अगर आप इंडिया में बैठे हो, कि अगर आप अभी इंडिया में बैठे हैं तो आपको अगर यूएस का नेटवर्क चाहिए तो आप वहां से भी एक ऐप डाउनलोड करके वीपीएन के थ्रू आप उसको एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी लोकेशन वहीं की बताई जाएगी। एक होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन इम्प्रूव करते हैं। क्या इम्प्रूव करते हैं? क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। कोई भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही चीज इंप्रूव की जाती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही चीज इंप्रूव की जाती है। ट्रैफिक ऑन दी, जो भी ट्रैफिक आ रहा है किसी भी सर्च इंजन पे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंप्रूव किया जाता है। आईपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। जनरली स्टैंडर्ड होते हैं ये। कोई भी आप डेटा को कैटर कर रहे हो या डेटा को रूट कर रहे हो, कैटर मतलब जो अगर आप उसको चला रहे हो या फिर जो भी आप उसका पाथवे लेके आ रहे हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी अपन इंटरनेट पे सारी चीज करते हैं उसको आईपी एड्रेस बोला जाता है। आपने सुना होगा आईपी एड्रेस, मतलब हर किसी की एक आईपी एड्रेस अलग अलग होती है। जब भी अपन कुछ भी सर्च करते हैं तो अपनी एक आईपी एड्रेस जनरेट होती है। डॉक, डॉक तो आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, इज एन ओपन सोर्स होता है ताकि अपना अपना रिकॉर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड कर सकें, उसको परमानेंटली रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, वर्ड फॉर्म में जब अपन करते हैं तो वो जो रिकॉर्ड होता है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है? डॉक फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, डॉक फाइल बनती है। अच्छा, पीडीटी, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका ट्रांसमिशन मतलब जो भी आप शेयरिंग वगैरह कर रहे हो, वो मल्टी दैट शेयर्स द मल्टीपल डेटा बिट्स एट स्मॉलर टाइम ओवर अ सेपरेट मीडिया। जैसे सपोज अगर मुझे कहीं और अपना डेटा शेयर करना है, ठीक है, पैरेलल शेयर करना है, सपोज से मुझे दो व्हाट्सएप लर्न चलाने हैं, तो पैरेलल डेटा मुझे शेयर करना पड़ेगा अलग अलग जगहों पे, तब पीडीडी का यूज किया जाता है। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है? एक स्मॉल हैंडी डिवाइस होती है दैट कैन बी यूज इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो स्टोर करने के लिए, और रिट्राइव, रिट्राइव मतलब अगर आपका कभी डेटा गुम भी हो जाए तो उसको वापस आप लेके आना चाहते हो, उसके लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखिए, जनरली यूजेज इनके नहीं पूछे जाते हैं। इनमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, इनकी फुल फॉर्म और इनका जो इनका एब्रीवेशन है, जो इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है वो। मतलब जैसे अगर इनका अगर जो क्वेश्चन अगर आप देखें तो ऐसे आईपी दे दिया जाएगा, कि आईपी की जगह फिर यहाँ पर किसी और का फुल फॉर्म दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है। तो बहुत ही इजी टाइप के और मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन इसके बनते हैं। वीजीए, वीजीए क्या होता है? वीडियो ग्राफिक अरे। एक ऐसा सिस्टम होता है जो वीडियोस को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। एक आता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी तो आपको पता है कि रोम को बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें अगर अपन इरेज कर पाए मतलब मिटा पाए तो उसको ईपी रोम बोला जाता है। एचडीडी क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क मतलब एक टाइप का मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, मतलब आपको एक एडिशनल स्टोरेज इसमें मिल जाती है। एडिशनल स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है। ठीक है, इन कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है।
यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स आए थे तब उसके लिए यूज किया जाता था। GUI, GUI क्या है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल मतलब जो अपन देखते हैं उस हिसाब से जो भी अपन कम्युनिकेशन करते हैं वो इजी हो सके, उस हिसाब से जैसे जो जो भी अपन ग्राफिक यूज करते हैं, जो भी एनिमेशन अपन यूज करते हैं, वो उसके लिए यूज किया जाता है GUI। USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जिसमें अपन क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, सर्विसेज कंट्रोल बाय द मोबाइल नेटवर्क। भाई जो भी अनस्ट्रक्चर है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो जनरली क्या कौन कंट्रोल करता है? मोबाइल नेटवर्क के थ्रू कंट्रोल की जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर अपन कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप के अंदर बोल देता है कि भाई आपको नहीं डाउनलोड करनी चाहिए, आपके लिए सेफ नहीं है। तो वही है, वो जनरली सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ये पूछा भी गया है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पूछा गया है, बहुत कॉमन है लेकिन पूछा गया है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस को क्या किया जाता है? अलग अलग वेब पेजेस को आप इंटरकनेक्टेड करते हो, या आप जो भी आप सर्च करते हो गूगल पे, क्रोम पे, जो भी आप सर्च करते हो वो www के थ्रू ही होता है। मैक एक टाइप का कंप्यूटर है जो कि एप्पल सर्विसेज ने, एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने लॉन्च किया था। फिर है आपका पीडीएफ, पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट मतलब जिसको, ये इसका भी पूछा गया भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से देख लेना। पीडीएफ भी क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आप जो एक फिक्स फॉर्मेट में जैसे आप करते हो, जैसे वर्ड डॉक फॉर्म में होता है वैसे पीडीएफ फॉर्म में होता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो अपन को बहुत ज्यादा एरिया कवर करना होता है तब वैन होता है। एक शायद लैंड में भी आगे आए, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अब आते हैं EBCDIC, एक्सटेंडेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ एग्जाम में, शायद 2022 या 21 के एग्जाम में आया हुआ। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये पूरा इसका है, एक्सपेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, कोडिंग सिस्टम होता है बेसिकली। CD तो आपको पता ही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, ठीक है, पहले फिलिप्स और सोनी ने डेवलप किया था, ये फिलिप्स और सोनी ने पहले डेवलप किया था। रोम तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी है, जिसके अंदर आपका नॉन वॉलेटाइल, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और परमानेंट फॉर्म में होता है, उसको आप रीड ओनली है तो दैट मींस की परमानेंट होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। TDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इनकम्पासेस ऑल द इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट होगी, कोई भी ग्राफिक होगा, वो सब इसके अंदर यूज किया जाता है। जो भी अपन डिस्प्ले करते हैं ना बेसिकली, वो इसकी हेल्प से ही अपन को दिखाई देता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, विच इज अ फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी होता है, जिसको आप रीड कर सकते हो, इवन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है कि ये नहीं चेंज हो सकती, ये परमानेंट होती है, जबकि ये सिर्फ रीड होती है, रिटर्न नहीं होती। जबकि आप ये रीड एंड रिटर्न दोनों हो सकती है। ICT तो आपको पता ही है, आपका पूरा यूनिट है ICT की, तो आपको पता ही होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सिम, सिम क्या है आपका? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल पूछा गया है भाई, सिम का फुल फॉर्म भी पूछा आया है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इज अ सर्किट टू सिक्योरली स्टोर द इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर, जो भी आपका नंबर है उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखे, सिक्योर फॉर्म में रखे। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। SQL आया हुआ है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे C++ होती है, जावा, ये सब वैसे ही होता है। कैन क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस के अंदर जो भी नेटवर्क किया जाता है, सपोज यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, या फिर जो एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर चलाया जा रहा है, या फिर किसी भी एक ऐसे पब्लिक एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलाया जा रहा है, उसको कैंपस बोला जाता है। पैन आपको पता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, जो अपन पर्सनल कम्युनिकेशन, आपने अपना हॉटस्पॉट चला दिया तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। दिस इंपॉर्टेंट, ईगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब इसका मतलब ही समझ लीजिए, दैट क्वालिटी ऑफ इनपुट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, कि मतलब जितना आप इनपुट, जितना सपोज आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो वैसे ही है, अगर क्वालिटी आप डालोगे तो आपको क्वालिटी इनपुट होगा, अगर क्वालिटी अच्छी डालोगे तो आउटपुट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ये होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर है आपका ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है। जनरली EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, जो भी होता है ना ऑटोमेटिक, फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था इधर ना, डिजिटल पहला डिजिटल कंप्यूटर इसी फॉर्म में था। IC इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है इसे। LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी पूछा गया है, ये दोनों भी पूछे गए थे। ALU तो आपको पता ही होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जो भी कैलकुलेशन वाला टास्क आप एक्सेल वगैरह में करते हो, या जो भी कैलकुलेशन वाला टास्क करते हो वो इसी के थ्रू ही होता है।
डीवीडी डिजिटल पेस्टाइल डिस्क होता है डीवीडी का मतलब। दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारी की सारी जो भी आपने एब्रीविएशन देखी ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आई हुई भी हैं। ये आपके फ्री के गेनिंग मार्क्स हैं, तो इनको एक बार आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए ये भी बताइए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं।